हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक फार्मूला है VRMS, मतलब कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इसको हम लोग लिखते हैं 3RT डिवाइडेड बटे मोलिकुलर वेट। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप इसको लिखना चाहें तो रूट अंडर 3KT डिवाइडेड बटे स्मॉल m। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि आपका जो आरएमएस स्पीड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर वेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारी है, जो गैस मोलिक्यूल भारी है, उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा, और जो हल्का है उसका ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि VRMS H2 का ज़्यादा होगा VRMS O2 से एट T कांस्टेंट पे। ये फार्मूला यही कह रहा है। ओके, उसी तरह से बच्चों एक VMP भी है, इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी में अगर सेम ऐसा ही लिखें तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 2RT डिवाइडेड बटे मोलिकुलर वेट, सेम। या इसको लिख सकते हैं ऐसे 2KT डिवाइडेड बटे मास। उसी तरह से एक एवरेज स्पीड है, तीन तरह का स्पीड होता है। RMS स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड। तो इसको हम लिखते हैं 8RT डिवाइडेड बटे मोलिकुलर वेट। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 8KT डिवाइडेड बटे स्मॉल m। ऐसे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर का ही फंक्शन है। टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, temperature of an ideal gas is proportional to the average kinetic energy of molecules। PV is equal to 1/3 m NVRMS, ऐसा हमने लिखा था शुरू में, प्रेशर। इसी को लिख सकते हैं क्या? PV इज इक्वल टू NRT। ओके, अब यहां पर हम लिखते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 MVRMS, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा बच्चों 3/2 KT। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3/2 KT। VRMS जो स्पीड है उसी के द्वारा अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो 1/2 MVRMS का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 KT। काफी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहां पर है कि मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको लिखना हो कि एवरेज
काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ particle having f degree of freedom, f degree of freedom, the is equal to f are divided by 2 into k और t, ऐसे लिखाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ molecule 3/2 k into t, 3/2 k into t। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोल, ये मोलकुल का था 3/2 kT और मोल के लिए हो गया 3/2 RT। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इक्वल टू U इज इक्वल टू F/2 nRT। काफी इंपॉर्टेंट है। और F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। F जो लिखा गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जैसे मोनो एटॉमिक के लिए लिखा होंगे तो यहाँ पर F है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो F बराबर खाली क्या लिख दिया बच्चों? 2 लिख दिया। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल 3/2 kT, तो F के जगह पर 3 लिख दिया। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोल 3/2 RT, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस U बराबर F/2 nRT, F डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्या है? मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ किसको बोलते हैं? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive collisions। तो लेमडा जो मीन फ्री पाथ है वो लिखते हैं लेमडा मीन फ्री पाथ इक्वल टू 1/√2 पाई d² डिवाइडेड इंटू n। d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, और n इज इक्वल टू है मोलिकुलर डेंसिटी। इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको याद कर जाना है, क्योंकि नीट में और जेईई मेन में जो क्वेश्चन आता है वो फार्मूला पुटिंग आता है। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।